नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल वैष्णवी की कथाएं में आपका स्वागत है। तो आज हम अक्षय तृतीया के बारे में कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया में आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और पूजा विधि कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार दोस्तों अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती। अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है, यानी यह बहुत ही फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए दोनों को सम्मिलित कृपा का फल मिलता है। दोस्तों, अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और सिर्फ इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। जिस तरह बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं होता, सतयुग के समान कोई युग नहीं होता, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं होता, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं होती है। अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, अर्थात आप बिना मुहूर्त के ही इस दिन से आप शुभ काम कर सकते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, व्रत इत्यादि इस दिन से यानी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप पूजा कब शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सही समय क्या है। इस पूजा का कोई समय नहीं होता है दोस्तों। इस पूजा को आप सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप को सुबह पूजा करने के लिए समय ना मिल रहा हो तो आप इस पूजा को शाम को यानी कौधेलिया बेला को भी कर सकते हैं। तो इस पूजा को करने के लिए कोई भी अपने घर की साफ़ सुथरी जगह आप चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पूजा घर में जगह हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लें। इसके लिए आप हल्दी, आटा या रंगोली का कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक बना लें। इसके बाद आप एक चौकी लें, इसमें पीले रंग का या लाल रंग का कपड़े बिछा दें। चौकी के ऊपर या दीवार में आप विष्णु देव और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर दें। इसके बाद अक्षय तृतीया पर एक अक्षय पात्र लें। कलश बनाने के लिए पात्र जरूरी होता है। पात्र छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं। पात्र इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। पात्र को धो लें और उसमें रोली कुमकुम से टीका करें। इसमें लाल कलावा बांध दें। अब इस पात्र के नीचे गेहूं रखें और पात्र में पानी डालें और इसमें थोड़ी ज्यों की मात्रा डालें। आम के पत्ते की टेरी रखें, फिर इसके ऊपर एक गेहूं या चावल से भरा हुआ पात्र रखें। अब माता लक्ष्मी की जो प्रिय वस्तु होती है, जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, ये भी सब चौकी के ऊपर रख दें। फल फ्रूट जो इस सीजन में मिलते हैं वो एक थाली में रखें और एक थाली में श्रृंगार की वस्तुएं रखें, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, मेहंदी, काजल, शीशा, कंघी, आपके पास जो भी हो 16 श्रृंगार आप उसमें रख सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप जो सोने या और चांदी की वस्तुएं लेकर आए हैं उसे भी माता लक्ष्मी को भेंट में चढ़ा दें। गणपति जी को भी विराजमान करें। अगर आपके पास गणपति जी की तस्वीर ना हो तो आप सुपारी और गाय के गोबर से बनी हुई माता गौरी को विराजमान करें। कांस से या फूलों से भगवान को स्नान आदि कराना चाहिए। इसके बाद भगवान को कुमकुम चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फूल और उनको वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में आप लाल कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को दूब बहुत पसंद है, इसलिए अगर आपके पास दूब है तो वह दूब आप भगवान को चढ़ाएं और पान भी अर्पित करें। आपके पास जो मीठा हो आप उसको भी अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को सत्तू और गुड़ जरूर चढ़ाएं। चने की दाल भी चढ़ाएं और उसमें दक्षिणा रखें और उसे बाद में जब कथा समाप्त हो जाए तो उसे दान में भी देना चाहिए। विष्णु मंत्र का जाप करें और अंत में तुलसी जल चढ़ाकर भक्तिपूर्ण आरती करें और आरती करने के बाद इस व्रत का समापन करें।